हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह। और आज का जो टॉपिक है वो है बिल्कुल आसान है, यानी कि वही जो ओपेक रूल्स पढ़ रहे थे उसके आगे का है। तो केवीएस हम कर रहे हैं लाइब्रेरी की तैयारी, और लाइब्रेरी में आज का टॉपिक क्या है? नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग। ठीक है, कैटलॉग का आपको पता ही है, 12.5 to 7.5। तो ओपेक रूल पता गया, ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। उसी का जो रूल है, उसी के प्रिंसिपल्स के बारे में हमें पढ़ना होता है। ये आपको पता है कि रंगनाथन जी ने क्या क्या किया, सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। यानी कि परिसूचीकरण के सिद्धांत में प्रमाणिक सिद्धांत के नियम, कानून, सिद्धांत ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। 1934 वाली बात भी पढ़ ली थी, 1938 वाली बात भी पढ़ ली थी, जब क्लासिफिकेशन कैटलॉग कोड के नियम समय समय पर आलोचना के बाद एक तरह से प्रकाशित हो गई। ये सब चीज़ें पढ़ ली थी। रंगनाथन जी के पढ़ लिया था। OPAC, ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग पढ़ लिया था। ये सब आ गया था। अब उसी का पार्ट ये है प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉग। यानी कि इसमें क्या आएगा, इसमें एक तरह से सिद्धांत पूछे, यानी कि सिद्धांत किसके? कैटलॉग के। और नियामक, यानी कि एक तरह से नॉर्मोवेटिक प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉग। तो आपको जब कैटलॉग की बात आती है तो उसमें सारी चीज़ें आती हैं, कैटलॉग के सिद्धांत, कैटलॉग की सब चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। भाई देखिए, कैटलॉग के जो सिद्धांत है वो दूसरे, यानी कि एक तरह से रंगनाथन जी के शीर्षक ने क्या दिया था, 1995 में प्रकाशित कैनन की उसी वर्ष यानी इफ्ला के सम्मान में संबोधित तैयार किया गया था। इस पुस्तक का क्या था, यानी कि सिद्धांत से जोड़ने का कार्य था, और सिद्धांत से जोड़ने का, चलिए इसे लिख भी देता हूँ। कैटलॉगिंग के सिद्धांत का दूसरा गठन, पहला गठन आपको पता है? पहला गठन किसी को अगर नहीं पता तो पहला हुआ था 1934 वाला, जो कि प्रकाशन कब हुआ? 1938 में। और उनको प्रकाशित किसने किया? चलिए पहले से ही लेके चलते हैं जिससे बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। तो पहला है कैटलॉग क्लासिफिकेशन। कैटलॉग लिए, कैटलॉग, चलिए हम कैटलॉग ही लिखेंगे, क्योंकि जब चीज़ों को पता है हमें क्या पढ़ रहे हैं। तो कैटलॉग कोड 1934 में सामने आए। ठीक है, कब आए सामने? 1934 में। लेकिन पहली बार कैटलॉगिंग के मानक सिद्धांत तो को 1938 में प्रकाशित थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में शामिल किया गया। ठीक है, और उसके 6 कैनन है, यानी कि इसके 6 कैनन थे। पहला कौन सा है? पहला है संगीत, संगीत का कैनन। दूसरा कौन सा है? प्रशासनिक प्रासंगिक के का कैनन। आगे चलते हैं। तीसरा कौन सा है? निश्चयता का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का, 26 का, 27 का, 28 का, 29 का, 30 का, 31 का, 32 का, 33 का, 34 का, 35 का, 36 का, 37 का, 38 का, 39 का, 40 का, 41 का, 42 का, 43 का, 44 का, 45 का, 46 का, 47 का, 48 का, 49 का, 50 का, 51 का, 52 का, 53 का, 54 का, 55 का, 56 का, 57 का, 58 का, 59 का, 60 का, 61 का, 62 का, 63 का, 64 का, 65 का, 66 का, 67 का, 68 का, 69 का, 70 का, 71 का, 72 का, 73 का, 74 का, 75 का, 76 का, 77 का, 78 का, 79
कैनन। चौथा कौन सा है? स्थायी ये तो का कैनन। पांचवा कौन सा है? मुद्रा का एन। और छठा कौन सा है? प्री पोएटस का कैनन। तो ये था पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या है, यानी कि उसके बाद कब आया कैटलॉगिंग का सिद्धांत, दूसरा गठन कब हुआ? रंगनाथन के शीर्षक, यानी कि रंगनाथन के शीर्षक ने किया क्या था? 1955 में प्रकाशन कैनन को उसी वर्ष इफ्ला के सम्मान में सम्मानित तैयार किया गया था। ये वाली चीज़ है। और इसमें कौन सा है? प्रसंगन और पवित्रता। ठीक है। सिद्धांत के एक तरह से सिद्धांत जो था प्रशासिक सिद्धांत जो था प्रासंगिक रूप से कैनन 1938 के नाम से ही, हाँ चलिए लिख भी देता हूँ क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी भूलने वाली होती है। कैटलॉगिंग के सिद्धांत का सेकंड गठन रंगनाथन के शीर्षक में किया गया। कब किया था? 1955 में। 1955 में प्रकाशित कैनन को उसकी वर्ष 19 आपको 1955 पता है उसकी, यानी उसी वर्ष एक तरह से मान के चले, वर्ष तो मैंने लिख दिया 1955, इफ्ला सम्मेलन के संबंध में तैयार किया गया था। ठीक है। तो फिर आती है, और इसमें कौन कौन से हैं? प्रसंग का दूसरा है पवित्रता का कहना। ठीक है, यहाँ तक आ गई भाई। 38 वाला, फिर 55, फिर 58, यानी कि 55 में को कौन से कैटलॉग के कार्ड के 4 संग्रहण एक तरह से आ गए थे। फिर 4 कौन कौन से थे, और वो जब 4 के बाद आए, यानी कि 4 के बाद 64 आ गया, 64 के बाद फिर 69 आ गया, 69 के बाद ये सब चीज़ें चलती चली गई। फिर आती है इसकी महत्वता, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉग। भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सिद्धांत क्यों? कैटलॉग के सिद्धांत क्या है? एक तरह से सिद्धांत ये है कि सभी पुस्तकों को एक साथ जोड़ने का काम किया जाए, पाठक को समय पर पुस्तक मिल जाए, भटकना ना पड़े। ये सब चीज़ें इसके सिद्धांत में आवश्यकता महत्व। देखिए, आवश्यकता और महत्व दोनों एक ही जगह लिख देते हैं, जिससे आपका परेशानी ना हो। पुस्तकालय का आप ये बताइए कि जब आप पुस्तकालय में जाते हैं तो कैटलॉग का क्या महत्व समझते हैं, क्यों आवश्यक है कैटलॉग? मान लीजिए आपको XYZ की किताब नहीं मिल रही, लाइब्रेरियन नहीं है, कहीं भी चला गया, वो अदर वर्क के लिए कहीं गया, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, उसे बुक का पता नहीं, वो कह रहा है कि सर या मैडम आप कैटलॉग कार्ड को देखकर बुक को निकाल लीजिए, मैं आपको बुक निकाल कर दे दूँगा। उसने ये बात कह दी, तो आपको क्या करना है? कैटलॉग को देखना है और उसको, तो ये सब चीज़ें हो गई, यानी कि उसने कह दिया कि आप ये ढूंढ लो। अब आती है इसकी आवश्यकता। सबसे पहली बात ये है, कैटलॉग आपको पता ही दिन पे दिन, या ना कि हजारों लाखों किताब रोज छपती हैं,
तो उनकी कैटलॉग भी बनती होंगी। कैटलॉग लाइब्रेरियन बनाता है। अब डिजिटल हो गया, डिजिटल रूप भी, तो पर फिजिकल भी तो बना के रखना पड़ता है उसका जो ये है, यानी कि उसको बनाने में एक तरह से परेशानी भी होती है और बहुत सारी चीज़ों को ढूंढना पड़ता है। जब आप कैटलॉग बनाएंगे, आपने प्रैक्टिकल दिया है, कैटलॉग जरूर बनाया, कैटलॉग बनाने में उसमें पसीने छूट जाते हैं जो नया स्टूडेंट है, ठीक है, ये बात आप मानते हैं। और वही हम अगर एक्सपीरियंस लाइब्रेरियन से बनवाएं तो वो कम से कम मान के चलिए आधा घंटा तो वो भी लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि उसे एक्सेस एक तरह से उसका नंबर लिखना है, ACC नंबर भी लिखना है, फिर कोड भी लिखना है, चाहे वो CC से कर रहा हो, चाहे DDC से कर रहा हो या UDC से कर रहा हो, कोड भी आ जाएगा। फिर उसमें उसके नाम आएगा, ऑथर का नाम आएगा, टाइटल ऑफ द बुक आएगा, उसके वॉल्यूम अगर वॉल्यूम्स में वो आएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, उनको आवश्यक है, यानी कि एक तरह से प्रभावित करने वाले कारण है, ठीक है। ये सब चीज़ें आ गई, आपको समझ में आ गया कि कैटलॉग जो है उसकी आवश्यकता क्या है। अब आवश्यकता क्या है, यानी कि पाठक के लिए उपयोगी, समय की बचत, लाइब्रेरी के कार्य में आसानी। और क्या होगा ये देखिए, आप खुद ही सोचिए, जब आप कैटलॉग बनाएंगे यानी कि इन सब चीज़ों को महत्व जरूर देंगे, तो ये आएंगी सब चीज़ों में। भाई सिद्धांत, अब उद्देश्य, एक तरह से उद्देश्य पढ़ लीजिए। उद्देश्य क्या है कि उद्देश्य इसका ये है कि सभी चीज़ों को, यानी कि सब जो चीज़ें हैं लाइब्रेरी में, जब जिनका कैटलॉग बना है, यानी कि बुक्स जो हैं उनका कैटलॉग बना है, तो उनका उद्देश्य को पूरा करे, यानी कि बुक को स्टूडेंट यानी कि पाठक तक पहुंचाने का जो कार्य है वो कैटलॉग के द्वारा पूरा होता है। और कैटलॉग, अगर कैटलॉग का काम क्या है, सीधे सीधे आप ये बताइए, सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, कैटलॉग का काम ये है कि अगर बुक नहीं मिल रही तो रैक में ढूंढिए, सीरियल वाइज लगे रहते हैं कैटलॉग ABCD, आपको पता है, मान लीजिए आपको बुक ढूंढनी है, द प्रिंसिपल यानी कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस ही ढूंढनी है, तो ऐप में चले जाएंगे, ऐप के सारे कैटलॉग देखते चल जाएंगे, देखते चल जाएंगे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये, उसका नंबर नोट ले लेंगे और उसका या तो ACC नंबर या फिर उसका CC का नंबर नोट करके और आपको लाइब्रेरियन को बता देंगे, वो एग्जैक्ट उसी की पता चल जाएगा कि यहाँ पर बुक रखी है और निकाल के दे देगा। यही है सिंपल, इतनी लंबी चौड़ी बात को लेके चल रहे हैं हम, आपको पता है। और एक चीज़ और आप ध्यान रखना है, AACR और AACR2, नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूँ मैं, AACR और AACR2, 2R जिसे कहते हैं, याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन फुल फॉर्म भी मिलेगी और क्वेश्चन मिलेगा। AACR और AACR2 सबको पता होगा क्या होता है, एडवांस कैटलॉग है और एडवांस कैटलॉग का सेकंड वर्जन है, ये तो पता ही होगा भाई, ये तो छोटी चीज़ है। तो AACR OPAC इनका आपको पता नहीं चाहिए, ये OPAC का ही पार्ट था जो हमने कल पढ़ा था, उसी के आगे मैंने आपको कहा था कि समझाने के लिए कहा, बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझ लेना। जो अब नेक्स्ट है, ओवरव्यू ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन है, करंट ट्रेडिंग है, ये सब चीज़ें, ये भी आपका नॉर्मल सा टॉपिक है, यानी कि शायद मैं आपको कल तीनों टॉपिक, यानी कि जो अभी तीनों टॉपिक बच रहे हैं सेकेंड यूनिट के सेकेंड पार्ट के, वो करा दूँ। इसके बाद जो टॉपिक है, यानी कि मेथड्स ऑफ नॉलेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये हमें पढ़ना है, जिसमें अब आता है स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन आ जाएगा, फिर CC आ जाएगा, DDC आ जाएगी। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट, ठीक है बच्चों, तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है और उसे हमें देखना है ध्यान से। चलिए, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।